नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां आज रात से छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन कोरोना के चलते राज्य सरकार का अहम फैसला, जहां शुक्रवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा बंद। प्रदेश भर में शनिवार रविवार को टोटल लॉकडाउन, जरूरी सामान, मेडिकल और अत्यावश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। तो आज रात से छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी, जहां जरूरी सामान, मेडिकल और अति आवश्यक दुकानें जो होंगी वही खुली रहेंगी और बाकी सारी चीजें बंद रहेंगी। और इसके चलते तमाम तैयारियां हैं। प्रदेश भर में शनिवार रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सामान को छोड़कर, जरूरी दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। छत्तीसगढ़ में शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। आप देख सकते हैं सड़कों का नज़ारा। पूरा छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो लोगों को सिखाई दे रही है। खास करके यहाँ पर जो पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है। एसएसपी जो है शेख है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस तरह से यहाँ पे लोगों को सिखाई दी जा रही है कि 2 दिन तक वो घरों पर रहें और शनिवार और रविवार को पूरी तरह से प्रदेश लॉकडाउन रहेगा। और ये इसलिए किया जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के बेहतर उपाय है। इसके मद्देनजर पुलिस यहाँ पर सड़कों पर है और लोगों को समझाई दे रही है। यहाँ पर दुकानदारों को भी समझाई दी जा रही है। तो पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर सड़कों पर लेकर आ रही है और एक व्यक्ति को यहाँ पर रोक करके समझाई दिया जा रहा है कि वो 2 दिनों तक घरों में रहे। कैमरा पर्सन इमरान पूरे सिंह साथ रायपुर। आज शाम से लेके मंडे सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा किए थे और इसके संबंध में 144 के ऑर्डर भी निकाल दिए हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राघवेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, टोटल लॉकडाउन आज रात से शुरू होने वाला है। शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। क्या क्या जरूरी सामानों के लिए रियायत रहेगी और किन किन दुकानों को खुलने की परमिशन इस लॉकडाउन के दौरान? देखिए, राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए थे कि मई महीने के प्रत्येक शनिवार रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल जो जरूरी चीजें हैं वही दुकानें खुली रहेंगी, चाहे वो मेडिकल की हो, इसके अलावा पेट्रोल पंप, सब्जी की दुकानें, इसके अलावा खाद्य पदार्थों में जो बेहद जरूरी है उनके दुकान खुले रहेंगे। इसके अलावा बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी, यहाँ तक कि शराब दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जाहिर तौर पर इस टोटल लॉकडाउन के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि अधिकतम लोग घरों में रहें, जिनको थोड़ी बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही लोग बाहर निकले, उसके अलावा बाकी लोग घर पर रहें। यही वजह है कि आज पुलिस और प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च भी निकाला। लोगों को समझाइश दी गई है कि वो आज रात 11 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक लगभग 54 घंटे घरों में रहें, बेवजह कर न घूमें। और जो लोग भी इस दौरान बेवजह घूमते पाए जाएंगे उसको शासन के निर्देशों की एक तरीके से उल्लंघन के मामले में कई लोगों के खिलाफ मामला भी बनाया जाएगा। तो जाहिर है एक चेतावनी भी दी गई है, साथ ही समझाइश भी दी गई है कि लोग जितना ज्यादा घरों में रहेंगे उतने ही ज्यादा कोरोना संक्रमण को रोकने में ये कारगर होगा। और उसके लिए जरूरी है कि लोग घरों में रहें, इस दौरान घरों से बाहर न निकले। सप्ताह में 5 दिन वैसे भी मार्केट खुल रहा है, उसमें भी जो जरूरी चीजें उनकी वो दुकानें खुल रही है। कपड़े से लेकर रेस्टोरेंट और दूसरी चीजों का भी खोलने की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन जिन चीजों की जरूरत आम जनजीवन को पड़ रहा है वो उन चीजों को, उन दुकानों को खोलने की परमिशन शासन प्रशासन की ओर से मिली हुई है। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि हफ्ते के 2 दिनों में ये टोटल लॉकडाउन करके कोरोना के संक्रमण को अधिकतम रूप से जो है एक तरीके से उसको रोका जा सके। क्योंकि लोग अगर घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे और ऐसे में इसको रोकने में मदद मिलेगी। तो ये कोशिश है। अब देखना होगा कल और परसों लोग कितना इसका पालन करते हैं, शासन के निर्देशों के कितना पालन करते हैं, या जो लोग उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र। तो ये अति आवश्यक है कि जरूरी सामानों के अलावा शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ में 2 दिन से कोरोना का नया केस नहीं आया है। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 21 एक्टिव केस अभी चल रहे हैं। कल एम्स नर्सिंग स्टाफ सहित 2 लोग ठीक हुए हैं। ठीक होकर बाहर निकलने पर एम्स स्टाफ का स्वागत। वहीं अब तक 59 में से 38 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। बाकियों का इलाज अभी जारी है। तो
तो वहीं बात करेंगे रायपुर से खबर की। किसानों के लिए खुशखबरी है, जहां सरकार किसानों को धान की बोनस राशि देगी। इसी महीने से सरकार धान की बोनस राशि देगी। खरीदी की बोनस राशि मिलेगी किसानों को। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात का ऐलान किया है। एक राहत भी कह सकते हैं, खासतौर पर किसानों के लिए जिन्हें धान की बोनस राशि दी जाएगी। सरकार ने बहुत अड़ंगा किया। उन्होंने कहा कि 1815 से अतिरिक्त 1 रुपये की राशि किसानों को नहीं मिलना चाहिए, वरना छत्तीसगढ़ के किसानों के उत्पादन का चावल हम नहीं खरीदेंगे। इसीलिए हमने कहा कि हम 1815 रुपये में धान खरीदेंगे, लेकिन शेष राशि 2500 का प्रतिपूर्ति करने के लिए छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम लागू करेंगे और शेष 685 रुपया किसानों के खाते में डालेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए हैं कि मई महीने में ही, मतलब इसी माह में, कोरोना का संक्रमण काल है, तकलीफें हैं, उसके बावजूद भी खरीफ के फसल के पहले तैयारी करने के लिए किसानों के खाते में ये पैसा जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि मई माह में ही किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ये राशि डाली जाएगी। रायपुर नगर निगम के एमआईसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। फिल्टर प्लांट में मीडियम बदलने के लिए 1 करोड़ 53 लाख का खर्च का प्रस्ताव दिया गया है और 180 और 50 MLD फिल्टर प्लांट के मेंटेनेंस के लिए टेंडर का प्रस्ताव लाया गया। सरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड के कायाकल्प पर 18 करोड़ खर्च करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। राजधानी में संक्रमण रोकने के लिए 2600 रुपए प्रति घंटे से छिड़काव का प्रस्ताव लाया गया। फिल्टर प्लांट के मेंटेनेंस के लिए 2.25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सबका बीमा पॉलिसी उनकी बनेगी, वो बनेगी। और दूसरा, शहर से जो सांड है और सुअर है, इसको पूरे तरीके से मुक्त किया जाएगा रायपुर। सभी लोगों की सहमति से प्रस्ताव से हम तो खाली प्रस्ताव रखते हैं, बाकी एमआईसी मेंबर जो पूछते हैं और सबकी सहमति से ही फिर वो प्रस्ताव पास हो जाएगा। और आज भी मैं फिल्टर प्लांट वहाँ गया था, फिल्टर बेल्ट को भी मैंने देखा। फिल्टर बेल्ट बहुत अच्छा, मतलब जो है अच्छा चार्ट, और फिल्टर बेल्ट पूरी तरीके से अच्छे साफ हो गए हैं। 80 MLD में 4 और बचे हैं, जिसमें काम अभी जारी है। कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापा तेलीबांधा दफ्तर पर दबिश दी गई है। जीएसटी विभाग ने छापा मारा है। कोयला कारोबारी से पूछताछ चल रही है। छापे पर बोले टीएस सिंहदेव, सीएम दफ्तर से निर्देश मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। तो कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा गया और आपको बता दें तेलीबांधा दफ्तर पर दबिश दी गई है और एक साथ कई ठिकानों पर यह दबिश दी गई है। तो रायपुर के अलावा कई जगहों पर कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापा पड़ा है। सीएम दफ्तर से निर्देश मिलने के बाद ही कार्रवाई की गई है। तो मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सीएम दफ्तर से निर्देश मिला था, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। छापेमारी की कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना बनी हुई है। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव डहरिया ने आज केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। श्रम मंत्री ने कहा कि जिस तरह नोटबंदी के बाद लाइन में खड़े होने से कई लोगों की जान गई, उसी तरह लॉकडाउन में भी हो रहा है। सभी कारोबार ठप्प हो गया। उन्होंने कहा कि किसी अन्य राज्य के मरीज को दूसरे राज्य के बिना अनुमति थोपा नहीं जा सकता। आज देश में मजदूरों की स्थिति काफी खराब है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुमति मांगी है और छत्तीसगढ़ सरकार जो है लाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार को ही अनुमति देना है, पहले केंद्र सरकार तो अनुमति दे। केंद्र सरकार अनुमति देगी तभी तो हम उन मजदूरों को लाएंगे। गुजरात को भी केंद्र से अनुमति लेने की ज़रूरत है। अगर गुजरात जो है अकस्मात किसी को हमारे यहाँ ढकेल देना चाहे तो इस तरह की नहीं होता, अराजकता की स्थिति नहीं है। उनको भी केंद्र से अनुमति पहले लेनी है। अनुमति मिलने के बाद ही वो किसी भी राज्य में मजदूरों को भेज सकते हैं। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों ने अपने घरों का रुख कर दिया है, फिर चाहे पैदल ही क्यों न जाना पड़े। भोपाल से छत्तीसगढ़ के लिए मजदूरों का एक जत्था पैदल ही घर के लिए निकला। वहीं झारखंड के मजदूर तेलंगाना से पैदल ही घरों के लिए निकल पड़े हैं।
भोपाल में लॉकडाउन में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूर परिवार सहित अपने घर के लिए निकल पड़े। नीलबढ़ से ये लोग परिवार सहित तपती धूप में कैरवा डैम से जंगल के रास्ते कोलार पहुंचे, जहां न्यूज 18 ने इनकी हर संभव मदद की। बाद में प्रशासन ने सभी के ठहरने की व्यवस्था कोलार में ही कर दी। सरकारें चाहे लाख दावा करें मगर मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। लोग इस तपती धूप में अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं और ये लोग अपने घर नहीं दूसरे राज्य जाने के लिए निकले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए मजदूर रवाना हुए हैं। और ये यहाँ पर भोपाल के नीलबढ़ में काफी दिनों तक प्रशासन की बाट जोड़ रहे थे कि उन्हें किसी तरह से उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए, मगर जब कोई आस नहीं जगी तो यहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर और सामानों को लाद कर निकल पड़े हैं जंगल के रास्ते, पगडंडी के रास्ते। काम अब 1 महीने ही काम किए तो पैसे भी नहीं है, ऊपर से प्रशासन अपना कुछ खाना पीना कुछ तो व्यवस्था कर ही नहीं रहा था, इसीलिए अब निकल पड़ेगा, जैसा भी हो जाएंगे ही करके। ये छोटा बच्चा देखिए धूप में तप रहा है, इतनी तपती धूप में इसे लेकर कहाँ जाना है सर आप इन बच्चों को लेकर? छत्तीसगढ़ जाना है साहब। तो ये छोटे बच्चे हैं, धूप है और प्रशासन से थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। अरे बोला साहब वहाँ डीएम कलेक्टर के पास सभी आधार कार्ड वगैरह पंजीयन सब करवाया, समय दिया 2 दिन रुक जाओ, फिर बोला 2 दिन रुक जाओ, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। रुक जाओ हफ्ते भर हो गया ऐसे करते करते हफ्ता 15 दिन हो गए, तब क्या करे? ऐसे में खाने पीने में का भी साधन नहीं है, भूखे मर रहे हैं तो कैसे करे? रखे हैं कुछ चावल वावल रखे हैं, रास्ते में कहीं मिल जाएगा छाया वहाँ तो पानी उनी साधन रहेगा, वहाँ जाके बना लेंगे खा लेंगे। अभी आपने यहाँ नदी का पानी पिया, डैम का जो बह रहा था वो? हाँ जी हाँ पिए। तो पीने का पानी भी नहीं है? पीने का पानी भी नहीं है अपने पास, तो बोतल में भरे हुए थे वो भी खत्म हो गए। इन मासूम बच्चों को और साथ ही और इतना भारी भरकम सामान लाद कर ये निकल चुके हैं उन लंबी दूरी को तय करने के लिए। इन्होंने हौसला नहीं हारा, मगर अब देखते हैं कि क्या प्रशासन इनकी मदद कर पाता, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक इन मजदूरों को वहां पर बुलाने के लिए किसी तरह की कोई तैयारी नहीं कर पाई है। रुकेंगे नहीं हम तो जाएंगे ही, भले से साधन कर दे हमारे जाने के लिए वही अच्छा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं यहाँ। आप लोग अभी यहाँ पर ठहरेंगे या फिर क्या, क्योंकि प्रशासन आपको आगे नहीं जाने देगा और ना छत्तीसगढ़ सरकार आपको बुला रही है, क्या लग रहा है आपको? जी अगर प्रशासन जाने नहीं देगा तो सर रुकना ही पड़ेगा। ये जो तमाम जो मजदूर हैं ये निकल तो पड़े हैं अपने घरों के लिए, अब इनका जो आखिरी पड़ाव है देखते कहाँ होता है, क्या सरकारी मदद इनकी कुछ और राहत इन्हें पहुंचा पाती है या फिर ये यहाँ पर ही किसी खुले आसमान के नीचे रहने पर बेवश हो पाते हैं। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दंतेवाड़ा के अरनपुर बालक आश्रम में क्वारंटाइन सेंटर से 30 मजदूर फरार हो गए। आंध्र प्रदेश में मेजी तोड़ने गए ग्राम अचली नहाड़ी अरनपुर के 40 ग्रामीणों को लौटने पर यहां क्वारंटाइन किया गया था। गायब मजदूर नहाड़ी गांव के रहने वाले हैं, पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। यहाँ पर आने के बाद 46 में से 23 मजदूर जो है क्वारंटाइन थे और वह यहाँ से फरार हो गए, उनको वहाँ अपने घरों की ओर लौट गए। हालांकि अब जिला प्रशासन यहाँ पर उनकी तलाश में गांव-गांव में जुटा हुआ है। सरपंच सचिव की मदद ली जा रही है, पुलिस की मदद ली जा रही है उनको ढूंढने में। 23 लोग भाग गए सर। कौन से गाँव गए थे सर वो लोग? वो नहाड़ी के थे। कैसे भाग गए सर, क्या वजह थी? अब वो किसी को बताया नहीं सर, सुबह भागे या रात को? सवेरे ही भागे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ मजदूर जो बैठे हैं अभी इस समय क्वारंटाइन होकर न्यूज़ 18 देखते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यूज़ 18 देख रहे हैं और न्यूज़ 18 में जो न्यूज़ दिखाई जा रही है हमारे द्वारा उसको देखते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर से अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ था तो उस बिना बताए चले गए हैं, इसलिए उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कर्मचारी घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। अस्पताल की जीवनदीप समिति में 140 कर्मचारियों के पदस्थ हैं और इन 140 कर्मचारियों के लिए जीवनदीप समिति के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन प्रतिमाह 15 लाख रुपए वेतन देता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि थंब इम्प्रेशन के माध्यम से जहां 140 कर्मचारियों को प्रतिमाह अटेंडेंस लगता था, वहीं मैनुअल रजिस्टर के माध्यम से होने वाले अटेंडेंस में केवल 74 कर्मचारी ही उपस्थित पाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर बात करें तो जीवनदीप के जिन 140 का वेतन हर माह निकल रहा था, उनमें से 64 कर्मचारी लापता हैं। मामले की जानकारी लगते ही जांच दल बना दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट ली, जिसके कारण राजधानी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 5 जिलों रायपुर, दुर्ग, कोरबा, धमतरी और गरियाबंद जिले की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बेमौसम बारिश से होने वाली बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। दलहन और तिलहन फसलों के साथ धान की फसलों को नुकसान हुआ है। कई खरीदी केंद्रों में धान खुले में। खबर रायपुर से, जहां मंत्री शिव डहरिया के घर में शॉर्ट सर्किट हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से शॉर्ट सर्किट हुआ। मंत्री शिव डहरिया के सरकारी आवास की घटना। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में खराबी आई। डहरिया ने न्यूज 18 से कहा, घर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। प्राकृतिक आपदा है और हम लोग और हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सुरक्षित हैं। हमारे मकान के बाहर ही बिजली गिरा और लाइटें बंद हो गई, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जल भी गए हैं, लेकिन सौभाग्य की बात है कि किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह कहीं कोई घटना और ना हो। और रायपुर से खबर, ट्रांसफार्मर में लगी आग। आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। रेलवे स्टेशन के पास की यह पूरी घटना है। राजधानी में गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई है और इसके चलते आग लग गई। बड़ी खबर रायपुर से, ट्रांसफार्मर में लगी आग। आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना। राजधानी में गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई। और दंतेवाड़ा से खबर, बेचापाल के जंगल में नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हुआ। घायल नक्सली सुरक्षा बलों के शिकंजे में। घायल नक्सली पर था 1 लाख रुपए का इनाम, जिसे बेचापाल के एक नक्सली को घायल किया गया है। मिरतुर क्षेत्र में ये सक्रिय था। घायल नक्सली बामन मुचाकी इसका नाम है। एसपी अभिषेक पल्लव ने न्यूज 18 को ये जानकारी दी है। तो कोरोना को लेकर